चलिए तो आप बच्चे ध्यान दीजिए। आज हम लोग नया चैप्टर शुरुआत करते हैं क्योंकि वो चैप्टर जो चल रहा था वो खत्म हो गया और नया चैप्टर का शुरुआत करते हैं। वो चैप्टर का नाम है, सीरियली हम लोग पढ़ते जाते हैं और वो चैप्टर है आवाज आ रहा है मनीष? बोलो, आवाज आ रहा है? मनीष कुमार माइक ऑन करके बोलिए, आवाज आ रहा है? बोलिए मनीष कुमार, क्या ना है यहाँ सर? चलिए ठीक है, अच्छी बात, ठीक। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं पहले कॉन्सेप्ट का। और हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम लोग जो नया चैप्टर का जो शुरुआत करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और आप लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट अगर समझ जाइएगा तो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बहुत जल्द तुरंत बन जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाइएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप नहीं बना पाइए। इसलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका जो क्वेश्चन किताब में दिया हुआ है उसको। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट में क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, इसमें एक चर वाला रैखिक समीकरण, ये आपका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट जो है ये आपका चैप्टर 3 के लिए मैं बता रहा हूं। चैप्टर 3 के लिए कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं ये चैप्टर 3 के लिए कॉन्सेप्ट जो है, ये चैप्टर 3 के लिए कॉन्सेप्ट है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, सबसे पहला एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। सबसे पहले आप चर का मतलब समझिए। चर का मतलब क्या होता है और अचर का मतलब क्या होता है। यार अचर का मतलब क्या होता है? क्या हो यार? अरे टूट गया बेटा। नहीं दिए को टूट गया।
टूट गया है। अच्छा उपाय है, किताब लाइए, ज्यादा से ज्यादा किताब लाइए। लाइए आप किताब दीजिए। उधर से भी दीजिए। बैग रख लीजिए, बैग। स्टैंड है एक और मेरे पास, ला के रखना होगा ये स्टैंड को। चलिए ठीक। तो हम लोग पढ़ेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। पहले आप ये समझिए कि चर का मतलब क्या होता है और अचर का मतलब क्या होता है। तो चर का मतलब हुआ, चर का मतलब हुआ वेरिएबल, वेरिएबल। और वेरिएबल का मतलब होता है जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है या बदल सकता है, जिसका मान बदल सकता है, जिसका मान बदल सकता है वही वेरिएबल है यानी चर है। जिसका मान बदल सकता है वो वेरिएबल यानी चर है और उसी को बोला जाता है अक्षर। जितना भी अक्षर है ए से जेड तक, ए से जेड तक जितना भी अक्षर है सब अपने आप में एक वेरिएबल है। ए से जेड तक जितना भी अक्षर आपको दिखेगा सब अपने आप में एक वेरिएबल है। लेकिन याद रखिएगा कहीं कहीं कंडीशन में आपको दिया रहेगा, लिख दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए लिखा जाएगा सी अक्षर, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन में दिया रहे तो आप जितना भी अक्षर है सब अपने आप में वेरिएबल है ये मान लीजिएगा। तो चर का मतलब हो गया वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है जिसका मान बदल सकता है। अभी अक्षर ए से जेड तक जितना भी अक्षर है सब अपने आप में वेरिएबल। जब तक कि ये नहीं कहा जाए अर्थ में कि फलवा जो है वो अक्षर है, जैसे कहीं कहीं लिखा रहेगा तो निकलना वहां दिया रहेगा जहां सी एक अक्षर पर डी एक अक्षर पर। और अगर ऐसा कंडीशन नहीं दिया हुआ तो आप ये समझ के ये मान के चलिएगा कि ए से जेड तक जितना भी अक्षर है सब अपने आप में वो चयन पद है, बुझ गए। अगर दूसरा चीज अचर पद, अचर पद, अचर पद, अचर पद का मतलब है कांस्टेंट, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मतलब है जिसका मान, जिसका मान नहीं बदल सकता है, जिसका मान नहीं बदल सकता है, जिसका मान नहीं बदल सकता है। ये जिसका मान नहीं बदल सकता है वही है आपका अचर। अचर का मतलब छुछे, छुछे संख्या रहे, छुछे संख्या, छुछे संख्या रहे। जैसे एक रहे, दो रहे, तीन रहे, है ना, -1 रहे, -2 रहे, -3 रहे, 0 रहे, है ना, ये सब रहे छुछे संख्या रहे तो वो अचर की गिनती में आता है, ठीक है। छुछे संख्या रहेगा तो किसकी गिनती में आएगा, अचर की गिनती में आएगा। और अगर अक्षर रहेगा तो चर की गिनती में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर सर चर और अक्षर दोनों कहीं संख्या आ जाए, जैसे 5 भी रह जाए एक्स भी रह जाए तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये 5 एक्स रह जाए तो ये चर पर है। क्यों, क्योंकि यहाँ जहां पर एक्स आ गया ना वहां आपका ये चर बना देगा, क्योंकि 5 एक्स का वैल्यू फिक्स नहीं है।
हो सकता है मेरे लिए 5x का वैल्यू 30 है, तो हो सकता है आपके लिए 15 हो सकता है। लेकिन क्या उसको कहेंगे जिसका वैल्यू बदल सकता है। जैसे मेरे लिए 5x का वैल्यू 30 है, तो आपके लिए हो सकता है 15 है। लेकिन अगर हम लिख दें 100, अगर हम लिख दें 100, तो 100 का वैल्यू आपके लिए भी 100 है और मेरे लिए भी 100 है। ठीक है, लेकिन अगर हम 2x लिख दे, 2x लिख दे, तो 2x का वैल्यू आपके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है। हो सकता है आपके लिए x बराबर अगर 5 ले लिए तो आपका इसका वैल्यू हो जाता है आपके लिए 10। लेकिन हम बोले नहीं, x बराबर हम 5 कर लेंगे, अब x बराबर 20 ले लेते हैं, तो मेरे लिए इसका वैल्यू जो है 40। तो मैं आपके लिए 10 हो गया, मेरे लिए 40 हो गया, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो क्या है, इसका वैल्यू जो बदलता रहता है। लेकिन अगर हम बोले कि 40, धरती में सभी के लिए 40, समझ गया ना? तो क्या आंसर का मतलब समझ गए? अच्छी बात है, समझ गए। यही समझना जरूरी है। नहीं समझिएगा तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। बोलेगा ग्रंथ कौन है रे, पढ़ेड़ दीजिएगा, तो ठीक बात नहीं है। इसलिए अक्षर और अक्षर आप लोग उठ गए। एक चर वाला रैखिक समीकरण। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि इसमें कितने चर हैं? इसमें कितने चर है और क्या हुआ चर है? एक वो चर है, एक वो चर है। इसमें कितना चर है? कितना चर है? दो चर है। कौन कौन है? अच्छा, इसमें कितना चर है? एक चर है। कौन? बुझ गए? समझ गए? अच्छा, x प्लस 10 बराबर 0। बताइए इसमें कितना चर है? इसमें कितना चर है? एक चर। अब पावर कितना है? एक है। तो ये रैखिक समीकरण, एक चर रैखिक समीकरण। तो एक चर रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? अच्छा, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? x प्लस 10 और x प्लस 10 बराबर 0। तो देखिए दोनों में डिफरेंट क्या है, सर थोड़ा बेसिकली चीज इसको समझिए। ये जो है ना, ये जो है ये बहुपद है। क्या है? ये बहुपद है। लेकिन ये बहुपद नहीं है, ये समीकरण है। ये समीकरण है। क्यों समीकरण है? क्योंकि 0 से तुलना चाहिए। 0 से जैसा ही तुलना कर देंगे वो बहुपद नहीं रहेगा, वो समीकरण बन जाएगा। अगर इसको बोला जाए तो ये रैखिक बहुपद है। क्या? क्यों रैखिक बहुपद है? क्योंकि इसकी घात 1 है। अरे रैखिक बहुपद नहीं, ये रैखिक समीकरण है। क्या ये? रैखिक समीकरण। दोनों में एक डिफरेंस है, ये रैखिक बहुपद है, ये रैखिक समीकरण है। लगता है चेहरा एक ही जैसा, लेकिन थोड़ा सा कारीगरी किया हुआ है। चेहरा तो थोड़ा एक ही जैसा लगता है, लेकिन थोड़ा सा कारीगरी किया हुआ है। थोड़ा सा 0 तुलना कर दे, 0 तुलना नहीं किया जाए और बार का हालत खराब हो जाता। ठीक है, क्या बता रहे हैं? अच्छा सोच रहे कहीं आ जाएगा एग्जाम में, लिख दिया, अरे बहुपद लिख दिया, अरे कंफ्यूजन कर लेगा, कंफ्यूजन आपको बना देगा। इसलिए छोटी छोटी बातों को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप छोटी छोटी बातों को नहीं जानते हैं तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा। मुझे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा में आपको परेशान कर देगा। आपको पता ही चलेगा कि कौन मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। तो समीकरण आप बहुपद में दोनों में डिफरेंस आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। तो लिखाएंगे नहीं, लिखाएंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? वह समीकरण, अच्छा उदाहरण में लिख देता हूं। मानक रूप ये x प्लस बी बराबर 0, जहां a का वैल्यू 0 नहीं हो,
तथा मानक रूप ए एक्स प्लस बी बराबर 0 जहां ए का मान 0 नहीं हो तथा ये भी वास्तविक संख्या हो, एक भी वास्तविक संख्या हो। मानक रूप ए एक्स प्लस बी बराबर 0 जहां ए का मान 0 नहीं हो तथा ये भी वास्तविक संख्या हो ये रूप वाला समीकरण के रूप वाला समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। थोड़ा थोड़ा मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं। यहां पर याद रखिएगा कि इसका जो मानक रूप होता है रैखिक समीकरण का वो ए प्लस बी बराबर 0 जहां ए का मान 0 नहीं होना चाहिए तथा ए भी वास्तविक संख्या। क्वेश्चन में ऐसा भी रहता है, थोड़ा सा भी चेंज कर देगा, वहां लिख देगा ये भी पूर्णांक, लिख देगा ये भी पूर्णांक और ये भी वास्तविक संख्या और दोनों ऑप्शन बंद रहेगा। पूर्णांक होगा कि वास्तविक संख्या होगा 50% में आपको गड़बड़ाया ना जी। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, बहुत सीरियस क्वेश्चन है सर। स्टूडेंट लोग ये सब पर ध्यान नहीं देता है कि ये भी वास्तविक संख्या लिखा हुआ है, ये भी पूर्णांक लिखा हुआ है। अगर दिमाग में परिमेय और परिमेय संख्या में फटका तो फिर मारोगे पूर्णांक हो जाएगा। समझिए यहाँ पर ए बी का ए बी जो है वो पूर्णांक नहीं वास्तविक संख्या होना चाहिए। कोई भी वास्तविक संख्या में √3 √2 √5 कुछ भी चलेगा। इसलिए ऑप्शन में दिया था इस तरह का क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन हम लोग से भेंट हुए। थोड़ा सा क्वेश्चन में एक चेंज कर देगा ओकरे में पगला देगा तो कि कौन मारे यार, जैसे हम आइएगा अभी बोला ना कि ऐसे ही लिख देगा कि ऐसे लिख देगा क्वेश्चन। मानक रूप होता है ऐसे लिख देगा। पहला ये x प्लस बी वाई, ये x प्लस बी बराबर 0 जहां ये इज नॉट इक्वल टू 0 तथा ये पूर्णांक। दूसरा लिख देगा ये x प्लस बी जहां ये इज नॉट इक्वल टू 0 तथा ये भी पूर्णांक। सी लिख देगा ये x प्लस बी जहां ये इज नॉट इक्वल टू 0 तथा ये भी वास्तविक संख्या जहां ये भी वास्तविक संख्या। आप डी लिख देगा ये x प्लस बी बराबर 0 जहां ये इज नॉट इक्वल टू 0 और ये भी वास्तविक संख्या। आप नहीं अगर पढ़े रहिएगा तो ईमानदारी से बोलिए कौन मान लीजिए। अगर हम नहीं पढ़ाए रहते तो ईमानदारी से बोलिए कौन मान लीजिए। आपको पढ़ा देगा कि नहीं? निश्चित रूप से आपको पढ़ा देगा। हाँ सर नमस्कार। थोड़ा सर अभी क्लास में ऐसी फोन करके 9 बजे। ठीक। अच्छा ईमानदारी से बोलिए कि आप कौन से मानिएगा। अगर मान लीजिए ये वाला चीज अगर नहीं बताएगा तो ईमानदारी से बोलिए आप ए मान निश्चित मार कर निश्चित
और हो सकता है कि आप इसको भी मार के आ सकते थे, इसको भी मार के आ सकते थे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा में डिफरेंट है। और जब एकरा मारते तो निश्चित गलत होता है, एकरा मारते निश्चित गलत होता है, एकरा मारते निश्चित गलत होता है। ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन, इसलिए जानकारी बहुत जरूरी है गहराई से। जैसे उदाहरण दे सकते हैं 5x माइनस 7 बराबर 0। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं x माइनस 5 बराबर 6। तीसरा उदाहरण दे सकते हैं x बराबर 5। चौथा उदाहरण दे सकते हैं y माइनस y बराबर 0। ये सब का सब एक चर वाला रैखिक समीकरण, सबका सब एक चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे उदाहरण नोट में आपको लिखना, नोट में एक चर वाला रैखिक समीकरण का सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है। वहां पर शून्य था, याद रखिए। वहां पर जब हम इस्तेमाल कर रहे थे बहुपद में, तो वहां पर हम शून्य का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम शून्य को शून्य नहीं बोलेंगे, यहाँ शून्य को हल बोलेंगे। एक चर वाला रैखिक समीकरण का एक चर वाला रैखिक समीकरण का एक चर वाला रैखिक समीकरण का केवल एक चर वाला रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है। एक चर वाला रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है। एक चर वाला रैखिक समीकरण का सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है। ठीक है, और वो हल क्या होता है? वो हल क्या होता है? ये हल ये होता है, हाँ, ax प्लस b बराबर 0 है ना, ये x बराबर हो जाएगा माइनस b, x बराबर हो जाएगा माइनस b बाई a। यही होता है हमारा x समीकरण का हल, इसी बोलते हैं। ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण का सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है, ये आपके सामने देखिए। उसके बाद नेक्स्ट है एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप, एक चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप ax प्लस b बराबर 0, जहां ये नॉट इक्वल टू 0 था, ये भी वास्तविक संख्या है। होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण का एक कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है तीसरा पॉइंट, एक चर वाला रैखिक समीकरण का बोलिए सर। खाता आज कैसे चलेगा? आज नहीं, कल जा पाए थे।
अगर कहीं उसको उतारेंगे तो उतार लीजिएगा। देखिए फटाक से। अगला है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण जिस समीकरण का यहाँ पर दो चर आ लिया, जिस समीकरण का मानक रूप ये x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जिस समीकरण का मानक रूप x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0,
जहां a is not equal to 0, b is not equal to 0 तथा a b c वास्तविक संख्या होता है उसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। 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 जैसे देखिए x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0, ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण। x प्लस वाई बराबर 0, दो चर वाला रैखिक समीकरण। 2x माइनस 3y माइनस 5, दो चर वाला रैखिक समीकरण। मतलब दो अक्षर आपको दिखना चाहिए, इसमें दो अक्षर आपको दिखना चाहिए, दो अक्षर दिखना चाहिए और घात सबका एक दिखना चाहिए। अगर दो अक्षर वाला मिलेगा घात सबका एक मिलेगा तो दो चर वाला रैखिक समीकरण। नोट को समझिए, इसका मानक रूप या सामान्य रूप, सामान्य फॉर्मूला, इसका मानक रूप ये x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां a is not equal to 0, b is not equal to 0 तथा abc वास्तविक संख्या तो होता है। ये तो समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण यही बोलता है कि मुझको आप x का मान दीजिए, मैं y का मान दूंगा, या फिर मुझको y का मान दीजिए, हम x का मान। जिंदगी भर उसको x का मान देते रहिए, वो y का मान देते रहेगा। अभी उदाहरण देंगे आपको क्लियर हो जाएगा, पहले समझ लीजिए, उदाहरण देंगे सब क्लियर हो जाएगा। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण का क्या वो हल था? एक नहीं, ऐसा बोलना सीखिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जिंदगी भर इसका हल निकालते रहिएगा, इसका हल कभी खत्म नहीं होने वाला। देखो जैसे ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका हल हम निकाल के देखो। यहाँ
x प्लस वाई बराबर 5 प्लस 5 बराबर 0 है। x प्लस वाई बराबर हो जाएगा -5। अब x ले लो या y ले लो, x को इधर रखते हैं तो x इधर रखते हैं तो -5 माइनस वाई ले लो। ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आप हमको x का मान दो, आप हमको y का मान दो। आप हमको y का मान दो, मैं आपको x का मान दूंगा, यही बोलता है। जिंदगी भर y का मान देते रहो, मैं x का मान देता रहो, ठीक है। बुझे ना, कॉन्सेप्ट को बढ़िया से सीखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो गणित लगेगा कि हम पढ़े। ये कहता है, ये समीकरण कहता है कि आप हमको x y का मान दो, मैं आपको x का मान दूंगा। अगर गलती से y इधर आ जाता उधर आ जाता x, तो ये कहता है कि आप हमको x का मान दो, मैं आपको y का मान दूंगा। किसको ले जाइएगा उधर उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन एक को उधर ले जाता। चलो दे रहा हूं इसको, दे रहा हूं इसको x का मान, y का मान दे रहा हूं, तो दे रहा हूं y का मान। यहाँ पर x लिखते हैं, y का मान इसको दे दिए, y का मान हम इसको दे दिए 8, y बराबर कितना दे दिए 8, तो y बराबर हम 8 दे दिए, y बराबर हम 1 दे दिए, तो y जगह हम 1 रख देंगे तो x का मान कितना रहेगा -5 और -6 कितना रहेगा माइनस। बात समझ में आया? अरे y का मान हम 2 दे देते हैं यार, नहीं तो 2 दे देते हैं, 2 रखोगे यार, तो यहाँ 2 रखोगे तो -5 -2 अरे यार हम y का मान 10 रख देते हैं ना जी, 10 रख देते हैं, 10 रख दो y का देगा, y जगह 10 रख दो तो -5 -10 कितना देगा। y का मान हम रख देते हैं -5, रख देता है -5, तो y का मान जैसे -5 रखिएगा तो माइनस प्लस देगा, x का मान गिनो। अरे यार हम y का मान -1 देते हैं, तो y का मान -1 जैसे दीजिएगा तो माइनस और -1 प्लस 1 हो जाएगा -5 से। इस तरह जिंदगी भर x का y का मान देते रहिएगा, ये x का मान आपको देते रहेगा। यही है 2 चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान। 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहता है कि मुझको आप x का मान दो या y का मान दो, हम आपको x का मान दोगे तो y का मान दूंगा, अगर आप y का मान दोगे तो मैं x का मान दूंगा। आप x बोलो हम y बोलेंगे, हम y आप y बोलो हम x बोलेंगे, बस यही बात होता है। एक चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण जिंदगी भर आप बोलते रहो, हम भी जिंदगी भर बोलते रहेंगे, आप मैं भी चुप रहूंगा। बुझ गया ना? अरे गणित में पढ़ाया ना तो मजा आएगा, बड़ा हो जाता है तो ज्यादा तो देखिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण का परिचित रूप से जानेंगे। 2 चर वाला रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, बुझ गए? 2 चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है? यानी 2 चर वाला रैखिक समीकरण का 2 चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफ मतलब आलेख, ग्राफ को हिंदी में आलेख कहते हैं।
दो चर और रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है। दो चर और रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, ठीक है। दो चर और रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? एक सरल रेखा, याद रखिए। और दो चर और रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। और याद रखिएगा कि इस ग्राफ पर का हर एक बिंदु, जैसे मान लीजिए कि इसी का ग्राफ है, इसका ग्राफ है x + y + 5 = 0 का ग्राफ नहीं होगा। मान लेते ये ग्राफ है, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि x + y + 5 = 0 का ये ग्राफ है। तो इस समीकरण को जितना बिंदु संतुष्ट करेगा, इस समीकरण को जितना बिंदु संतुष्ट करेगा, वो सारा बिंदु इसका एक हल होगा, या सारा बिंदु इसी पर होगा। नहीं बुझे तो ग्राफ खींचने का जगह नहीं उतना, इसलिए मैं अभी ये समीकरण का जितना भी हल होगा, जैसे एक साथी समीकरण का एक हल, अभी क्या करेंगे आगे बात उधर चला गया ना, इसको दूसरा रूप में वैसे लिखते हैं ना, x = -5 - 12। इसका हल देखो जो बता देते हैं। मान लीजिए इसका हल है, अगर हम x अगर y = 1 ले लें, x का मान कितना रहेगा? -1। y = 2 ले लें, जब y = 2 ले लें इधर कितना रहेगा? y = -1 ले लें, इधर कितना रहेगा? माइनस, है ना। ये जितना भी हल निकलेगा, देखो ये क्या है? इसका हल है ना। ये जितना भी हल निकलेगा, एक बिंदु है, ये बिंदु इसको भी सैटिस्फाई करेगा और ये बिंदु इस पर हो। ये जितना भी हल निकलेगा, इसका जितना भी सॉल्यूशन निकलेगा, इसका जितना भी हल निकलेगा, इस जितना भी इसका हल निकलेगा, ये सारा इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या होगा? जब इसका वैल्यू को इसमें रखेंगे, दोनों से 0, इसको रखो 0 कर देगा, इसको रखो 0 कर देगा, इसको रखो 0 कर देगा। अगर 0 नहीं किया तो उसका हल नहीं होगा। तो जितना भी इसका हल निकलेगा, इसमें रखिएगा, संतुष्ट करेगा। और इसका जितना भी हल होगा, वो सब यही रेखा होगा, बुझ गए ना। सारा हल इसी रेखा पर स्थित है, एक भी रेखा नहीं इधर उधर नहीं है। अगर जो इस रेखा पर स्थित नहीं है, वो इसका हल नहीं है, बुझे ना। मतलब ये समीकरण जो है ना, ये रास्ता को तय करता है। ये समीकरण रास्ता को तय करता है, किधर किधर जा रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कि हम जा रहे हैं x + y = 5 पर, अगर मेरा रास्ता ये रास्ता है, इस रास्ते पर हम जा रहे हैं, तो बस धीरे-धीरे वो बोलेगा उधर नहीं। ये रोड को तय करता है। जब हायर क्लास का जब मैथमेटिक्स बनाएंगे, या 10th क्लास का भी मैथमेटिक्स बनाएंगे, जब उस तरह का सवाल से टकराएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10वां क्लास का मैथमेटिक्स सब जो एनसीईआरटी मैथ में बहुत कम संख्या में क्वेश्चन है। जब आप आरडी शर्मा का मैथ बनाएंगे और जब केसी सिन्हा का मैथ बनाएंगे 10th क्लास का, तो आपको एक से एक सवाल से भेंट होगा। तब आपका ब्रेन जो है ज्यादा खुलेगा, तब आपको सोचने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। नहीं बस वह जानिएगा कि ये वाला सर्वाइव होगा, ये लर्निंग होगा, ये कहाँ हमारी लाइफ में कहाँ सेट हो रहा, तो दिमाग आपको रहेगा, और हमारा लाइफ एक बिल्कुल बड़े सेट, मुझे ना। चलिए तो समीकरण का
प्रत्येक हल समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब क्या हुआ? संतुष्ट करने का मतलब हुआ उसका वैल्यू को रखेंगे समीकरण में तो दायां पक्ष बायां पक्ष उसको 0 बना देंगे। समीकरण का प्रत्येक हल समीकरण को संतुष्ट करता है तथा प्रत्येक हल आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है तथा प्रत्येक हल आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। बुझ गया ना? समीकरण का प्रत्येक हल समीकरण को संतुष्ट करता है और प्रत्येक हल आलेख पर स्थित ये हल जो है इसको भी संतुष्ट करेगा और ये जितना बिंदु है सब एक ग्राफ पर होगा। इसका ग्राफ से एक भी बिंदु इधर उधर नहीं हो सकता। अगर इसका ग्राफ पर वो बिंदु नहीं है इसका मतलब वो उसका हल नहीं हो। बुझ गया ना? चलिए इसको लिखिए। ये है एक चर वाला रैखिक समीकरण की परिचय। जितना लेक्चर मारे हैं ना 9वीं क्लास का उठा के देख लीजिएगा सब हमने। इसमें जितना ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण 9वां का है। आज जितना लेक्चर मार दे उसका एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं पाओगे। इतने सब ऑब्जेक्टिव इसमें आ गया। खाली समझने का फेरा है। समझिएगा सारा ऑब्जेक्टिव इसी बन रहा है। एक ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा। चलिए यहाँ तक लिख लिए सब लोग? अरे यहाँ पर युग्म सिर्फ बना देते हैं। केवल युग्म बना देते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। लेकिन 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। इस समीकरण का मानक रूप इस समीकरण का मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 जहां a1 is not equal to 0, b1 is not equal to 0, c1 is a1 is not equal to 0, b1 is not equal to 0, a2 is not equal to 0, b2 is not equal to 0, b2 is not equal to 0 एवं a1 b1 c1 a2 b2 c2 वास्तविक संख्या के रूप में होती है। उसे
चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। आप लोग ऐसे लिखिएगा, थोड़ा एक जगह लिखा लिया, आप लोग सिस्टम से लिखिएगा, ठीक है, लाइन बाय लाइन। ये दोनों को आप एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। या लिख दिया हमने सीधा, आपको कोई नहीं। हाँ वो है, एक दोनों लिखने का करना है। जैसे इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे एक पहला उदाहरण x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस वाई प्लस 10 बराबर 0, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, देखो चेहरा में दो चर दिख रहा है, युग्म मतलब जोड़ा। b है 2x माइनस 3y बराबर 5 और c 5x y बराबर 7। c आपका हो गया 3x माइनस 2y बराबर 10 और 5x प्लस 17y बराबर 3। क्या ये सब जो है आपका दो चर वाला है, समीकरण युग्म है। अब दो चर रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है वो निर्भर करता है कंडीशन पर। ये कंडीशन है, वो 3 कंडीशन पर निर्भर करता है। वो कंडीशन को हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे, आज तो हो नहीं पाएगा कंडीशन इसका। दो चर रैखिक समीकरण युग्म कंडीशन पर निर्भर करता है।